बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज योम आज़ादी के मौके पर स्पेशली इमरान खान ने जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ बताई कि मैं कौम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हुकूमत ने आईपीपीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ नया मुआहदा कर लिया, यानी कि जो पुराने मुआहदे हुए थे उनको रीनिगोशिएट किया है। और ये इतनी अहम खबर क्यों थी कि इमरान खान ने अपना जो योम आज़ादी के मौके पर ख़ताब किया उसमें बाकायदा तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया। इसकी वजह क्या थी उस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो मुआहदा हुआ है इस पर मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए थे। इसके मतलब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो गर्दिशी कर्जे थे वो बढ़ते जा रहे थे, दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा था। और इस वक्त जो गर्दिशी कर्जे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान ने इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को बिजली पैदा करने की मद में जो पैसे देने हैं, तकरीबन 1200 अरब तक पहुंच चुके हैं या इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो दूसरी चीज़, ये पिछले दिनों एक इंक्वायरी करवाई हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसके मुताबिक ये पता चला कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा बिलियंस में मुनाफा दिया जा रहा है। जो ये मुआहदे थे ये पुरानी हुकूमतों ने किए थे, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है हुकूमत को भी हो रहा था, आवाम को भी हो रहा था। तो अब असल में हुकूमत ने किया क्या है कि पहले जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो थी इन कंपनीज को जो दी जा रही थी वो 17% थी। लेकिन ये 17% किस तरह से थी कि ये डॉलर की टर्म्स में थी, यानी कि जो ही डॉलर बढ़ता जाता तो इनका प्रॉफिट भी उसी तरह से इन कंपनीज का बढ़ता जाता था। तो अब डॉलर का रेट 168 रुपये तक तकरीबन पहुंच चुका है इस वक्त। तो इस वजह से हुकूमत को ये मुआहदे जो हैं वो दोबारा इनको करने की ज़रूरत पेश आई कि ये तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है ये कंपनीज खा रही हैं, और ये मुआहदे इस तरह से नहीं होने चाहिए थे कि डॉलर के रेट पे इनको फिक्स किया जाता, बल्कि बेहतर था कि इनको रुपए पर फिक्स किया जाता। तो हुकूमत ने किया क्या, इसमें अब दो तरह के इन्वेस्टर्स थे। एक इन्वेस्टर्स तो वो थे जो पाकिस्तानी ही हैं, यानी कि जैसे मियां मंशा ग्रुप है या और इस तरह की कंपनी जो कि पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो उन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं बिजली पैदा करने के लिए। एक तो वो लोकल इन्वेस्टर्स हैं। दूसरे इन्वेस्टर्स वो थे जो बाहर के ममालिक से, जिन्हें हुकूमत ने रिक्वेस्ट की कि आकर यहाँ पर अपनी कंपनीज लगाएं, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। तो अब हुआ क्या कि दोनों का जो ROE था, रिटर्न ऑन इक्विटी जो थी वो 17% पर फिक्स थी और डॉलर के रेट पर ये तय होती थी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जितना आपने अपने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, उसको ROE कहते हैं। तो अब किया क्या हुकूमत ने ये किया कि जो कंपनीज लोकल थी, जो लोकल इन्वेस्टर्स थे, उनका रेट 17% ही रखा, लेकिन उस रेट को उन्होंने डॉलर की बजाय रुपए पर फिक्स कर दिया है। यानी कि अब अगर डॉलर बढ़ता भी है या कम भी होता है तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। रुपए की मद में ही उनको पेमेंट की जाएगी और रुपए की मद में ही ये तय कर दिया गया। अब इसको फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया चाहिए था। मसलन कि मैंने इस वक्त अगर इसको रुपए पे फिक्स करना है तो मुझे रुपए की कीमत के हिसाब से उनकी जो इक्विटी है उसको भी तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो इक्विटी तो पहले डॉलर के ऊपर तय हुई हुई थी। अब उसको तय करने के लिए हुकूमत ने क्या किया कि उसका रेट जो है 145 रुपये पर फिक्स कर दिया है। 145 के हिसाब से उनकी इक्विटी जो कैलकुलेट हो जाएगी। आसान मिसाल देता हूँ कि आपके पहले अगर किसी ने $100 लगाए थे तो उसको अगर हमने इस वक्त फिक्स करना होता तो उसको 168 के हिसाब से मल्टीप्लाई करते, 100 मल्टीप्लाइड बाई 168, तो ये 16,800 रुपया यानी कि उसकी इक्विटी बन गई। इसको मैंने जब मल्टीप्लाइड किया 0.17 से तो 2,856 रुपया उसका प्रॉफिट बन गया। अच्छा, अब आ जाएं, इस वक्त हुकूमत ने क्या किया कि इसको बजाय 168 लेने के, हुकूमत ने इसको कहा कि हम 145 के हिसाब से इसको फिक्स करेंगे इस वक्त। तो मल्टीप्लाइड बाई 145 ये आ गया। इसको 0.17 17% इसका निकाला तो 2465 रुपये, यानी कि 300-400 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुकूमत को हो गया।
अच्छा, इसके दो फायदे, एक तो अभी के लिए हुकूमत को 2 से 3% की बचत ये हो गई कि 145 पे फिक्स किया है। दूसरी बचत ये हो गई कि अब आइंदा के लिए इनका डॉलर बढ़ने से इनकी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी, रुपए के हिसाब से ही इनको प्राइस जो है इस वक्त जो तय हो गई है, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 145, सॉरी 14,500 बना था, तो 14,500 रुपये ही उनकी इन्वेस्टमेंट है, इसके हिसाब से ही उनको प्रॉफिट जो है 17% मिलता रहेगा। ये नहीं कि डॉलर 190 पे या 200 पे चला गया तो उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट उनका बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसके मुकाबले में जो दूसरी कंपनीज थी जिन यानी कि इन फॉरेन इन्वेस्टर से, उनको भी 17% ही डॉलर के हिसाब से पैसे मिलते थे। अब हुकूमत ने उनके लिए क्या किया कि उनके लिए हुकूमत ने 12% का रेट तय कर दिया गया। उन्हें मिलेगा डॉलर के हिसाब से, अब फॉरेन क्योंकि वो गैर मुल्की हैं, तो लेकिन उनके लिए क्या किया कि 5% की हुकूमत ने यहाँ पर बचत करवा लिया कि 12% पर उनका रेट तय कर दिया गया। तीसरी चीज़ हुकूमत ने बड़ी अच्छी जो किया कि लेट पेमेंट सरचार्ज, यानी कि हुकूमत का जो टाइम फ्रेम है कि हम इस टाइम तक आपको पैसे पेमेंट आपको कर देंगे, अगर उस वक्त तक हुकूमत पेमेंट नहीं करती तो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट पड़ता है उसका, वो किबोर प्लस 4.5% इंटरेस्ट पड़ता था। अब हुकूमत ने उसको क्या करवाया है कि किबोर प्लस 2% पर उसको लेट पेमेंट सरचार्ज को फिक्स करवा दिया, यानी कि यहाँ पर भी 2.5% की बचत होगी। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज़ के कुछ जो प्लांट्स थे वो गैस पर बिजली बना के दे रहे हैं हुकूमत को, कुछ बना के दे रहे हैं तेल पर। तो जो तेल से जो बिजली बनाते हैं उनके लिए क्या किया हुकूमत ने कि अगर ये अपनी फ्यूल की सेविंग करते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, तो अगर पहले अगर फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 50% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, वो 50 या 5% एफिशिएंसी कर लेते हैं, फ्यूल सेव करते हैं, तो उस फ्यूल सेविंग में पावर परचेज यानी कि हुकूमत को उसमें 70% और जो कंपनी है उसको 30% का प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा। अगर ये मज़ीद 50 या 5 की बजाय ये 51 पे ले जाते हैं अपना फ्यूल सेविंग को, एफिशिएंसी इंप्रूव 0.5% और कर लेते हैं, 51% पे ले जाते हैं, तो 60-40 के हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, यानी कि जो बचत हुई है वो शेयर हो जाएगी। अगर मज़ीद 0.5% कर लेते हैं तो वो 50-50% शेयर हो जाएगी। तो इस तरह से हुकूमत ने यहाँ पर भी अपना फ़ायदा जो है वो करवा लिया। उसके बाद जो भी बचत होगी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस की माध्यम में, वो भी हुकूमत और कंपनी 50-50 के हिसाब से 50-50% के हिसाब से शेयर करेगी। और जो गैस पर बिजली बनाने वाले हैं अगर वो अपनी फ्यूल में बचत करते हैं, O&M में बचत करते हैं, तो उनको क्या होगा, उसका 60:40 यानी कि 60% हुकूमत को और 40% वो उनको जो है कंपनीज को मिलेगा। तो ये चंद अहम बातें मैंने आपको बता दी हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो बड़ी इस चीज़ में कामयाब हुई है, और इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अपने योम आज़ादी के एड्रेस में इसके बारे में उनको खुशखबरी सुनाई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।